महात्मा विदुर, जो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरव और पांडवों के काका तथा धृतराष्ट्र एवं पांडवों के भाई थे। महात्मा विदुर को धर्मराज का अवतार माना जाता है। महात्मा विदुर जी की नीतियाँ इसी कारण से श्रेष्ठ है कि वे स्वयं धर्मराज के अवतार थे। यही कारण है कि वे सभी मनुष्य प्राणियों के भाग्य के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि महान लोगों का स्वभाव कैसा होता है और मूर्ख लोग समाज में किस तरह से विचरण करते हैं और अपमानित होते हैं। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में कई प्रकार के लोगों के बारे में वर्णन किया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति किस तरह से सफल होता है और एक मूर्ख व्यक्ति कौन सी गलतियाँ करके असफल रहता है। इन सभी बातों का वर्णन विदुर नीति में मिलता है। विदुर जी ने अपनी नीति में भाग्यशाली व्यक्ति का भी वर्णन किया है कि किस तरह की पत्नी मिलने के बाद व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। हमारे ग्रंथों में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है। इन्हें लक्ष्मी का प्रतिबिंब भी समझा जाता है। इनके घर पर आने से सुख और समृद्धि आती है। लेकिन जिस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, ऐसे घर की बर्बादी होना तय होता है। आज हम आपको विदुर जी द्वारा बताई हुई ऐसी बातों के बारे में बताएंगे। जिस व्यक्ति के पास ये बातें होती हैं, वह संसार का सबसे भाग्यशाली पुरुष माना जाता है। जिसके पास ये बातें नहीं होती तो वह जीवन भर दुख झेलता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। महात्मा विदुर जी कहते हैं, पहली बात है पर्याप्त धन। हर मनुष्य को अपना जीवन व्यापन करने के लिए काम करना पड़ता है ताकि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। मनुष्य के जीवन में धन की बहुत ही भूमिका होती है। इसलिए जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन कमाने के लिए साधन हो, वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। दूसरी बात है निरोगी शरीर। हमेशा निरोगी रहने वाले व्यक्ति को स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। रोग मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देते हैं। साथ ही इससे धन की हानि भी होती है। बार बार बीमार पड़ जाने से मनुष्य का शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होता है। इसलिए निरोगी शरीर वाले व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है। तीसरी बात आज्ञाकारी पुत्र। आज्ञाकारी पुत्र कुल का नाम सदैव रोशन करता है। जिसकी संतान आज्ञाकारी होती है, उस मनुष्य का पुत्र उसकी हर आज्ञा का पालन करता है, उसे भाग्यशाली माना जाता है। और चौथी है प्रिय बोलने वाली पत्नी। दोस्तों, वाणी में माँ सरस्वती का वास होता है। जिसकी पत्नी हमेशा मीठी वाणी बोलती हो, वो पुरुष सदैव भाग्यशाली माना जाता है। मीठी वाणी बोलने वाली स्त्री से माँ सरस्वती हमेशा प्रसन्न रहती है। और ऐसी महिला जिस घर में होती है, वहाँ पर सदैव देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी वो चार बातें। ये चार बातें जिसके पास होती हैं, वो संसार का सबसे भाग्यशाली पुरुष माना जाता है।